बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस समान DH मुल्तान के हवाले से आप लोगों से हमेशा गोश गुजार रहा हूँ। मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ पहलू आप लोगों से डिस्कस किए हैं। जो इश्यूज़ चल रहे होते हैं या जो आगे चीज़ें होने जा रही होती हैं, जो अपडेट्स होती हैं, कोशिश ये होती है आप लोगों को उस चीज़ से मैं आगाह रखूँ। अब कुछ चीज़ें हैं जो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसमें प्लॉट कैंसिलेशन के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, मार्केट का इस वक्त ट्रेंड क्या चल रहा है या मार्केट में क्या चीज़ें हो रही हैं, कुछ इस हवाले से, कुछ सेलर्स और बायर के हवाले से कुछ चीज़ें हैं वो डिस्कस करूँगा। साथ में DH मुल्तान ने अपना जो मुल्तान के अंदर के जो ऑफिसेज़ हैं उनके नाम वगैरह बदल दिए हैं, उसमें कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। और साथ में प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब इस बड़े प्रोजेक्ट को किस सतह पे देख रहे हैं, किस लेवल पे जाके चीज़ों को वो देख रहे हैं और उनकी क्या एफर्ट्स हैं, थोड़ा सा उनका जायज़ा लेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जिस तरह आप लोगों के सामने एक इशू है जो हमारे मुख्तलिफ भाइयों के साथ चल रहा है, हमारी बहनों के साथ चल रहा है कि जी DH मुल्तान के जो प्लॉट्स थे, कुछ लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस अपने मुकम्मल अदा नहीं किए थे और कुछ लोगों ने कॉस्ट ऑफ लैंड अदा नहीं की थी, जिस बेस पे DH मुल्तान ने क्या किया है, उनके प्लॉट को कैंसिल कर दिया है। अब ज़्यादा जो कैंसिलेशन हुई हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से हैं। उनमें 3 सेक्टर्स हैं, आपका सेक्टर M, सेक्टर Q और सेक्टर R। इन 3 सेक्टर्स के प्लॉट को कैंसिल कर दिया गया है और उन लोगों के प्लॉट कैंसिल हुए हैं जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस की अदायगी नहीं की थी और वो मालिक हैं 2017 से पहले के। तो उनके प्लॉट कैंसिल होने के बाद DH ने उनको ये मालूमात दी, प्रेस रिलीज़ भी जारी की कि आएँ आप अपना 31 दिसंबर तक अपने जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर करें और अपने प्लॉट को आप रिस्टोर करवा लें। लेकिन जाहिर सी बात है हर बंदे ने पेमेंट नहीं की होगी, कुछ लोग रह भी गए होंगे, कुछ लोगों ने पेमेंट की भी थी। इसी तरीके से DH फर्दर आगे चलता रहा है क्योंकि DH की कोशिश यही रही है कि वो अपने जो क्लाइंट्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनके लिए बेहतर से बेहतर सहूलियात और उनको जितना हो सके वो फैसिलिटेट कर सके। तो जो हमारी नई मैनेजमेंट आई है इसने अब डिसाइड किया है कि जी आपको फेब के लास्ट तक अगर आप अपनी पेमेंट क्लियर कर लेते हैं तो आपके प्लॉट आपको वापस कर दिए जाएंगे, रिस्टोर कर दी जाएगी ऑनरशिप। अदरवाइज लेट्स सी आगे DH क्या करने जा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये है कि अब काफ़ी हद तक लोग पेमेंट या तो अपनी कर चुके होंगे और कुछ लोग जो हमारी मौजूदा सूरत हाल चल रही है इस वक्त, जो कीमतें नीचे गिरी हुई हैं, लोग थोड़ा सा वो जो डिसहार्ट हुए हैं वो इस वजह से पेमेंट अपनी आज भी वो अपनी नहीं कर रहे। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अपनी पेमेंट्स को आप यकीनी बनाएं, पेमेंट क्लियर करें। इंशाल्लाह जो आपकी पेमेंट है इस चीज़ का आपको एक अच्छा रिवार्ड इंशाल्लाह बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर साथ में इस चीज़ के मैं आपको मार्केट का भी हवाला दूँ कि मार्केट में चीज़ें क्या चल रही हैं, मार्केट में मौजूदा जो प्राइसेस हैं वो क्या चल रही हैं। लास्ट वीडियो में भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ा बहुत कि पिछले 1-1.5 माह से मार्केट के अंदर कीमतें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना स्टार्ट हुई थी। जहां पहले अगर हम देखते थे कि 1 लाख 1.5 लाख अचानक 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद वो गिर जाता था, कीमतें नीचे आ जाती थी, कोई ना कोई सेलर कम कीमत पे छोड़ देता था प्लॉट। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कीमत जो एक ज़्यादा रेशो से गिर रही थी उसमें ज़्यादा रेशो देखने को नहीं मिली। अब अगर कीमतें गिरी भी हैं इस पिछले 1.5 महीने के अंदर तो वो 50,000 मैक्सिमम गिरा है, इससे ज़्यादा कोई कीमत नहीं गिरी। अब आकर पिछले इस 1 हफ्ते के अंदर जो हमारा इंतखाबी अमल के मुकम्मल होने के बाद जो स्टार्ट हुआ है, इस वक्त जो मार्केट में मैंने एक चीज़ देखी है, इसमें अब वो कीमतें जो कम हुआ करती थी या गिर रही थी और कम पे वो ट्रांजैक्शन हो जाती थी, बाद में अब वो सिलसिला देखने को नहीं मिल रहा। इलेक्शन के बाद से जो सिलसिला देखने को मिल रहा है उसमें यह है कि कीमतें काफ़ी हद तक वो रुक चुकी हैं और कुछ ना कुछ उसमें मस्बत रुझान देखने को मिल रहा है। तकरीबन 25-50 हज़ार फिलहाल कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि लाख 2 लाख 3 लाख अचानक से वो बढ़ गया है, लेकिन यह है कि डिमांड लोगों की ज़रूर बढ़ गई है। वो पिछली वीडियो में भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि अब लोगों ने 1 से 3 लाख तक 5 मरला में डिमांड बढ़ा दी है, इसी तरीके से 8 मरला में भी डिमांड बढ़ी हुई है। तो ये डिमांड बढ़ने की जाहिर सी बात है वजह यही है कि अब जो कीमतें हैं वो थोड़ा सा बेहतर हो रही हैं और बेहतर होने की वजह क्या है कि परचेज़र पहले ज़्यादा हेजिटेट हो रहा था। अगर वो बाइंग करता था तो उसकी कोशिश होती थी कि जितनी कम से कम कीमत पे उसको चीज़ मिल जाए वो उतने में बाइंग करने की कोशिश करता था। लेकिन अब थोड़ा सा उसका जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हुआ है, जो एक ट्रस्ट लेवल है वो दोबारा से बहाल होता हुआ दिख रहा है कि अब अगर लोग बाइंग कर रहे हैं तो वो कम की बजाय अगर थोड़ा सा वो ज़्यादा भी पे करना उनको पड़ रहा है तो वो पे कर रहे हैं।
और यही वजह बनती है कि मार्केट में जो रेट है वो स्टेबल हो जाता है, और वो स्टेबिलिटी इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको एक बड़े पैमाने पे भी देखने को मिलेगी। अभी तो आप कुछ सेक्टर्स का देख सकते हैं, या मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि जिन सेक्टर्स की ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं, पोजेशन सेक्टर्स हैं, चाहे वो कनाल के हैं, 10 मरला है या 5 मरला है, इनकी ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रही हैं, 8 मरला की हो रही हैं। जितने बाकी नॉन पोजेशन सेक्टर्स हैं, अगर हम उनकी बात भी करें तो उनमें भी कुछ हद तक जो डिमांड है वो देखने को ज़रूर मिली है कि वो बढ़ गई है, लेकिन उसमें ट्रांजैक्शन जब मैं देखूंगा, मेरे वो नोटिस में आएगी, तो यकीनन मैं आप लोगों के साथ वो भी डिस्कस करूंगा कि ये कीमतें वाकई अब नॉन पोजेशन में भी बेहतर हो गई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि W2 40 लाख माइनस में आ गया था, लेकिन अब जो उसकी डिमांड है वो 45-44 लाख पे पहुंच चुकी है। और जाहिर सी बात है उसमें एक आध चीज़ मैंने ऐसी देखी है जो 41 साढ़े 41 पे ट्रेड हुई थी, लेकिन एक आध ऑप्शन से मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ओवरऑल चीज़ें बेहतर हो गई हैं। सम टाइम बायर को अगर कोई चीज़ पसंद आ गई है तो वो फिर उस पर ज़्यादा पैसे भी वो लगा देता है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। अब एक तो जो हमारा सियासी अमल है, जो इंतखाबी अमल मुकम्मल होना था वो हो चुका है। साथ में अगर हम पास में देखें तो वो थर्ड बैलेट आनी थी, वो भी आ चुकी है। और उसमें जो एक चीज़ और है, मार्केट में कीमतों का बेहतर जो हो रही हैं, उसमें एक चीज़ है रजिस्ट्री की जो इन्वेंट्री है वो ना होने की वजह से। क्योंकि पहले आप में से अक्सर लोग लाजमी नहीं है कि वो मेरे से डिस्कस करते होंगे, वीडियोस तो यकीनन आप लोगों तक मेरी पहुंच रही होंगी, तो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी ना किसी अपने एडवाइज़र से या जो कंसल्टेंट है आपका, आप उनसे डिस्कस करते होंगे और रजिस्ट्री के ऑप्शंस आप बाय करने की तरफ जाते थे, क्योंकि उस टाइम उस पर एक तो ज़्यादा ट्रांसफ़र चार्जेस आपको अदा नहीं करने पड़ते थे, साथ में कोई डेवलपमेंट चार्जेस की कोई टेंशन नहीं होती थी आप लोगों को, तो ज़्यादा लोग उधर चले जाते थे। तो जो डेवलपमेंट चार्जेस वाले या जो NDC वाले प्लॉट होते थे, लोग बाय करना वो थोड़ा सा हेजिटेट होते थे कि जी यहाँ पे हमें ट्रांसफ़र चार्जेस भी पड़ जाएंगे, यहाँ पे हमें डेवलपमेंट चार्जेस भी अदा करने पड़ेंगे। अब जब से हमारे ये जो नया प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब आए हैं, इन्होंने एक तो रजिस्ट्री की जो इन्वेंट्री है वो बंद करा दी है। तकरीबन रजिस्ट्री की कोई ऑप्शन आपको ज़्यादा, मतलब जो रेशो पहले थी वो रेशो आपको देखने को नहीं मिलेगी। लिमिटेड से ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। स्पेशली रेजिडेंशियल इतने ऑप्शंस आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। अदरवाइज आपके सामने 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते थे। अब वो ऑप्शंस नहीं है। अब लोगों ने बाइंग करनी है तो वही डेवलपमेंट चार्जेस वाली चीज़ ही बाय करनी है और आपने ट्रांसफ़र चार्जेस अदा करने हैं। तो ये इन्वेंट्री जो मार्केट में कम हुई है, इसका कुछ ना कुछ बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। जो लोग होल्ड करना चाह रहे थे वो होल्ड कर गए हैं, और जो लोग बेचना चाह रहे हैं तो वो भी मतलब कम कीमत पे अपनी चीज़ को सेल नहीं कर रहे। और साथ में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बड़ी वो एफर्ट कर रहे हैं अपनी, जिस तरीके से M सेक्टर का उन्होंने एक वो मॉडर्न तर्ज अमल पे एक मॉडल ब्लॉक बनाना चाह रहे थे, तो वो चीज़ें उन्होंने की हैं बाकायदा। वो अब गाहे बगाए अगर हम देखें तो वो जाके वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनके साथ जाके वो बैठते हैं, वहाँ पे चीज़ें डिस्कस करते हैं, जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को रिजॉल्व किया जाता है। इसी तरीके से सेक्टर M के तर्ज अमल पे सेक्टर Q को भी कंप्लीट किया जाएगा। सेक्टर Q को भी मॉडर्न ब्लॉक, मॉडल ब्लॉक के तौर पे सामने लेके आया जाएगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब कर रहे हैं, जो उनकी एफर्ट्स हैं। साथ में उन्होंने जो इन्वेंट्री कम कर दी है, इसी तरीके से और भी वो चीज़ें कर रहे हैं। होप्स हो अभी जो प्लॉट कैंसलेशन का एक मैटर था, इस पे भी कोई अच्छा डिसीजन वो ज़रूर देंगे, जिसमें ये है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। एग्जाम्पल अब यहाँ पे पता नहीं फिट आती है या नहीं आती, लेकिन ये है कि उनकी कोशिश ये होगी कि जो हमारे क्लाइंट्स चलते आ रहे हैं हमारे साथ इतने टाइम से, उनको परेशानी से बचाना है और उनको साथ भी लेके चलना है, उनका ट्रस्ट भी बहाल करना है, और ओवरऑल हम सब ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को बेहतर भी बनाना है। और इंशाल्लाह वो यकीनन इस चीज़ को सोचते हुए कोई अच्छा स्टेप भी लेंगे। इसी तरीके से अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मार्केट में कुछ इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। वो इश्यूज़ क्या हैं? क्या होता है जी, सेलर जाहिर सी बात है वो बाज़-औक़ात किसी एक एडवाइज़र को अपने वो प्लॉट सेल करने को बोलता है कि जी आप मेरा प्लॉट सेल कर दो। बाज़-औक़ात वो 2 से 3 लोगों को भी वो कह रहा होता है। अब हर बंदा अपनी एफर्ट कर रहा होता है उसमें। अब जिसके पास अपना क्लाइंट है वो जाहिर सी बात है वो ऑफ़र देगा। अब उसमें सेलर क्या करता है? सेलर की कोशिश होती है कि वो अपने एक एडवाइज़र से, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से वो सबसे बारी बारी पूछ रहा होता है। तो उसमें फिर वो अचानक से अपना माइंड बदल जाता है। उसमें क्या होता है कि जो आपका परचेज़र है वो भी हेजिटेट होता है, वो परेशान होता है, और उसके साथ जो आपके एडवाइज़र हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी एम्बैरेसमेंट का सामना हो रहा है। तो ये थोड़ी सी एक पेचीदगी देखने को मिल रही है, या बाज़ का परचेज़र भी थोड़ा सा वो कर जाता है
कि जी चीज़ें ऐसी नहीं ऐसी होनी चाहिए। मतलब इसमें यह है कि कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो यहाँ मैं ज़्यादा वाज़ेह अल्फाज में भी नहीं कह सकता, लेकिन यह है कि कुछ इश्यूज़ सेलर बायर्स की तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं। मतलब लाजमी नहीं है कि सिर्फ सेलर, साथ में बायर के भी कुछ इश्यूज आ रहे हैं। कुछ हमारे रियल्टर्स भाई वो भी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन इसमें ओवरऑल आप लोगों के माइंड में ये होगा कि जी वो डीलर, वो रियल्टर, उन्होंने ये कर दिया, वो ऑथराइज थे उन्होंने ये कर दिया, वो नॉन ऑथराइज थे उन्होंने ये कर दिया, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ खामियां हर एक में होती हैं। तो वो सेलर बायर भी थोड़ा सा वो कम कर जाते हैं, मामलात ख़राब हो जाते हैं कि वो डिमांड और होती है, फिर सेल किसी और पे कर रहे होते हैं और रेट पे जाके कर रहे होते हैं, या वो होल्ड कर लेते हैं। तो अगर आपने अपनी चीज़ सेल करनी है तो आप एक डिमांड रखें अपनी कि जी मैंने इतने में सेल करना है। आपके एडवाइज़र का काम है कि आपको वो प्लॉट आपकी दी कीमत के मुताबिक सेल करके दे। अगर आपको उसके मुताबिक ऑफ़र आ जाती है वेल एंड गुड, नहीं तो आपको वेट करना चाहिए। और ओवरऑल दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो DHA मुल्तान ने जो अनाउंसमेंट किया मैनेजमेंट ने कि जो पहले हमारा मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पे ऑफिस था DHA मुल्तान का, जिसको हम सब मेन ऑफिस के नाम से जानते थे, वहाँ पे पहले एक दौर में ट्रांसफ़र भी हुआ करते थे, लेकिन बाद में जो ट्रांसफ़र का एक सिलसिला है उसको साइट ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया था। तमाम ट्रांसफ़र्स के जो मामलात हैं, लेन देन, वो वहाँ पे होता है। सिर्फ लैंड ब्रांच जो है वो यहाँ पे हमारी मौजूद थी, या कुछ और चीज़ें यहाँ पे मौजूद थी, कुछ मैनेजमेंट यहाँ पे भी मौजूद थी। लेकिन अभी DHA ने जो डिसाइड किया है कि जो मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पे ऑफिस है, वहाँ से उसका जो नाम है वो बदल के सब ऑफिस के तौर पे वो सामने ले आए हैं कि आप उसको सब ऑफिस के नाम से अब जानेंगे, हम सब जानेंगे। और जो पहले आपका साइट ऑफिस के नाम से आप जानते थे, जहाँ पे आप लोग ट्रांसफ़र लेने और देने जाया करते थे, उस ऑफिस को अब इन्होंने जो सेक्टर H के अंदर मेन बुलेवार्ड पे मौजूद है, उसको क्या अब हम कहेंगे जी मेन ऑफिस के नाम से। तो अब से ऑनवर्ड आपको अगर कोई मेन ऑफिस कहता है या आपने मेन ऑफिस का पूछना है, तो वो मेन ऑफिस आपका साइट ऑफिस है जो DHA के अंदर सेक्टर H में मौजूद है। अगर आप सब ऑफिस मुल्तान पूछेंगे तो मुल्तान के अंदर जो सब ऑफिस है वो मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पे मौजूद है। वहाँ पे आप आ सकते हैं, जो भी आपको मालूमात चाहिए होंगी। अगर आपको कोई काम है तो आप उसके मुताबिक आएंगे। अगर आपको सब ऑफिस से कॉल आती है, सब ऑफिस मुल्तान सिटी से कॉल आती है, तो आप यहाँ पे आएंगे मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पे। अगर आपको इस नौयत का काम है तो आप इधर पहुँचेंगे। अगर आपको मेन ऑफिस ट्रांसफ़र का या उस ऑफिस से कोई कॉल आती है या उससे रिलेटेड कोई काम है, तो वो आप जाएंगे अपना DHA मुल्तान के साइट वाली जगह पे, जहाँ पे सेक्टर H में आप पहले ट्रांसफ़र दिया करते थे। और अब एट द एंड हम थोड़ा सा प्राइसेस को देख लेते हैं। जो प्राइसेस हमारी हैं उसमें थोड़ा सा मैं पहले भी बता गया हूँ कि जो मार्केट है उसमें कुछ हद तक गहमा गहमी कुछ इस तरीके से दिखी है कि इस वक्त जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें से हमारे कुछ सेलर भाई हैं जो मार्केट का पूछते तो ज़रूर हैं, प्लॉट पूछते हैं कि जी मैंने सेल करना है। जब उनको ऑफ़र दी जाती है तो वो अपना प्लॉट होल्ड कर जाते हैं। वो कहते हैं नहीं जी मैंने अपनी जो डिमांड है वो बढ़ा दी है। तो इस वक्त मार्केट में चीज़ें इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अगर कोई क्लाइंट इस वक्त बाय कर रहा है तो मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप बाइंग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखें कि थोड़ा सा आपको वो वेट करना चाहिए, थोड़ा सा आप टाइम दें अपने एडवाइज़र को, मिल के आप लोग चलें। और इंशाल्लाह उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर जो मार्केट है DHA मुल्तान की वो ओवरऑल इंशाल्लाह बेहतर होती हुई दिखेगी। मज़ीद आप लोगों को अगर कोई मालूमात चाहिए होती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को टाइमली रिस्पॉन्स दूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।